हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसके पार्ट 4 के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था जिसमें कि मिनिमम 2 गुड्स जो हैं हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैंने आपको ग्राफ के ऊपर भी समझाया था, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये किस कंडीशन में शिफ्टिंग या रोटेट होता है, यानी किस कंडीशन में, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अगर एक किसान राइस उगा रहा है और दूसरी तरफ वीट, तो किस कंडीशन में ऐसा होगा कि वो राइस घटेगा या वीट बढ़ेगा, या गेहूँ घटाएगा वो चावल को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन किस कंडीशन में घटेगा या बढ़ेगा, या दोनों घटेंगे या दोनों बढ़ेंगे। तो इसी चीज़ से हम ये समझेंगे शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी, यानी कब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होता है एक्स की तरफ या वाई की तरफ, या दोनों तरफ बढ़ता है या दोनों तरफ घटता है। तो इसकी बेसिकली इसकी 2 कंडीशन है। सबसे पहला है हमारा चेंज इन रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज में चेंज होने लगे, रिसोर्सेज में चेंज कैसे, जैसे कि सबसे पहला रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर एक किसान के पास ज़मीन 10 बीघा है और उस 10 बीघा में वो जितना गेहूं और चावल पैदा कर रहा है, अगर उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएँ, अगर उस 10 बीघा की बजाय उसके पास अब 20 बीघा ज़मीन हो जाए, 20 हो जाए, तो आपको सीधी बात है रिसोर्सेज बढ़ गए। या किसी प्रोडक्शन यूनिट में अभी तक 2 मशीनें काम कर रही थी, 2 मशीनों की बजाय 2 और नई मशीनें आ जाएँ, रिसोर्सेज यानी इंक्रीज हो जाए, तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सपोज दैट अगर कोई कंपनी में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक कंपनी का ओनर 2 प्रोडक्ट बना रहा है, वो शूज़ भी बना रहा है, वो टी शर्ट भी बना रहा है, यानी शर्ट यानी कपड़े भी बनाता है। तो अगर वो कपड़ा बनाने के लिए और एक्स्ट्रा मशीनें परचेज कर लाए, तो उसके कौन से गुड्स, जो क्लॉथ वाले जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, शूज़ वाला नहीं बढ़ा क्योंकि उसने रिसोर्सेज उसमें नहीं लगाए। अगर वो दोनों के लिए रिसोर्सेज बढ़ा दे, दोनों के लिए मशीनें ले आए ज़्यादा, तो इस कंडीशन में गुड एक्स और गुड वाई दोनों ही बढ़ जाएंगे, यानी क्लॉथ और शूज़ दोनों की ही जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, यानी अगर वो ज़्यादा मशीनें ले आए, पहले ज़्यादा मशीनें ले आए, या किसान के पास 10 बीघा की बजाय 20 बीघा ज़मीन हो जाए, तो उसका रिसोर्सेज इंक्रीज्ड हुए, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी रोटेट हो जाएगा, पहली जगह जहाँ पर वो था वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन दोनों तरफ हो सकती है, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड और रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। अगर रिसोर्स घट जाए, उस किसान के पास ज़मीन घट जाए, या प्रोडक्शन यूनिट में मशीनें पहले से कम हो जाएं, तो अब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। तो जो हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है अब वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ की तरफ, इसके ओरिजिन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो पहली कंडीशन है चेंज इन रिसोर्सेज और सेकंड कंडीशन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। अगर आप ये देखिए टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अगर कोई नई मशीन आ गई जो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन बना रही है। सपोज दैट आपके पास कपड़ा बनाने की पहली मशीन थी और वो दिन में 100 मीटर कपड़ा बना पाती थी, और आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन ले आए और वो अब 200 मीटर कपड़ा बना रही है एक दिन में, तो आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आपका पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी दोनों कंडीशन है, इसकी बल्कि 3 कंडीशन है। देखिए कैसी, पहली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर आप खाली एक वस्तु जो कि गुड एक्स है, एक्स एक्सिस पे, अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं और वाई की में नहीं करते हैं, तो केवल एक्स का ही पीपीसी बढ़ेगा। ठीक उसी तरह एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अगर आप केवल दूसरी वस्तु के लिए, सपोज दैट अब की बार जो शूज़ बना रहे हैं आप, उसकी मशीनें या उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी ले आए, तो आपकी केवल शूज़ वाला ही एक्सिस बढ़ेगा, शूज़ वाला ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका शर्ट या आपका क्लॉथ का नहीं बढ़ेगा। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप किस प्रोडक्ट में लगा रहे हैं वही आपका शिफ्ट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर आप दोनों ही प्रोडक्शन में आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर दी,
तो आपके दोनों के ही प्रोडक्शन अच्छे होने लगेंगे, आपके दोनों के ही प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे और आपका पीपीसी जो है वो शिफ्ट दोनों तरफ हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर इसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट जो हमारा बचा वो है 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरीके का होता है, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, उसके वो किस तरीके से जो है वो दिखाई देता है, वो कैसा वो बनता है। पहला है हमारा पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ आता है। वो कैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि आपका एक एक्स एक्सिस हो गया, आप ग्राफ के ऊपर देखिए, एक एक्स एक्सिस हो गया आपका, एक वाई एक्सिस हो गया। तो जो वर्टिकली आपका वाई एक्सिस है वहाँ पर आपने देखा व्हीट लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पर आपका एक किसान राइस उगा रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले एक किसान अपनी टोटल लैंड के ऊपर जो है व्हीट उगा रहा है, गेहूँ, और टोटल वो कितना गेहूँ उगाता है, मैक्सिमम 70 क्विंटल। तो सबसे पहले वो पूरे के पूरे अपने खेत में कितना गेहूँ उगा रहा है, 70 क्विंटल। तो राइस के लिए वो बिल्कुल 0 पर है, तो पहला पॉइंट हमारा 70 पर आया। दूसरी बार उसने क्या किया, फिर उसने वीट की जगह कुछ राइस बो दिया। वीट के लिए उसने जो है अपनी लैंड में वीट में कमी की, गेहूं में कमी की, और इस बार चावल बोना शुरू कर दिया। तो 70 से वो कहाँ पर आ गया, चावल 60 क्विंटल पर, और 10 क्विंटल उसका क्या हुआ, राइस हो गया। तो स्लोप यानी डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, यानी नीचे को गिरना शुरू हो गया, 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, और राइस का बढ़ना शुरू हो गया जो है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पहली प्रॉपर्टी आप समझ में आई कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ गिरता जाता है, क्योंकि हम एक प्रोडक्शन को घटाते हैं दूसरे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम वीट को घटा रहे हैं और राइस को क्या कर रहे हैं, राइस को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी पीपीसी इज द कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कॉन्केव शेप में होता है। देखिए एक कॉन्वेक्स होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, एक कॉन्केव होता है जो ओरिजिन की तरफ झुका होता है। तो ओरिजिन जो है इसका यानी 0 पॉइंट जो है, ये इसकी तरफ जो इसकी शेप बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कि जो कॉन्केव शेप होती है उस तरीके से आपने पढ़ा होगा, कॉन्केव और जो आपका कॉन्वेक्स है। तो पीपीसी की जो ये शेप है वो कॉन्केव की तरह होगी और अपने ओरिजिन की तरफ जो है वो झुकी हुई होगी। तो ये दो आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप डिटेल में जो है मैंने आपको बुक सजेस्ट की हुई है TR जैन और VK ओरी की, आप डिटेल में जा कर के जो है उसमें से पढ़ सकते हैं, और इसके जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू।